जैसे बात चेस्ट के बहुमुखी डेवलपमेंट की बात आएगी तो आई थिंक कि डिक्लाइन जो चेस्ट प्रेस है वो बहुत ज्यादा डिसाइड करती है कि हमारा जो लोअर पोर्शन ऑफ चेस्ट है वो कैसे डेवलप हो रहा है। एंड आई टोटली एडमिटेड एंड आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दिस मिस्टेक एज वेल। मैंने डिक्लाइन करना ही छोड़ दिया। आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड दिस वेरी अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई स्टॉप यूजिंग दिस। सो अब वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी आई हैव डेवलप्ड चेस्ट, बट ऊपर ऊपर और मिडल पार्ट, नीचे कहीं ना कहीं मैं अपनी चेस्ट से संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो डिक्लाइन जो है ना हमें लगानी ही लगानी है, नो मैटर व्हाट। अभी देखते हैं डिक्लाइन प्रेस 100 से स्टार्ट किया है, एक आध आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर डेवलपमेंट करेंगे इधर उधर का। आठ है। और डिक्लाइन जब बेंच की बात करो तो व्हाई आई वुड चूज स्मिथ मशीन, ताकि ये यूज ना करूं, मतलब कि नॉर्मल डंबल या बेंच प्रेस में क्या प्रॉब्लम है? इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस है क्या, यहाँ मैं सोलली फोकस कर सकता हूँ वेट उठाने पर। बट व्हेन इट कम्स टू द फ्री वेट्स, वहाँ एक स्टेबिलिटी चैलेंज होता है जो इधर उधर जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मीन्स हमें वो भी संभालना होता है, इसलिए हम जान पूरी इसको डेडिकेट नहीं कर पाते। दूसरी चीज यह है, इसकी डिक्लाइन जब बोलते हैं तो डिक्लाइन का मतलब है फ्लैट के नीचे जाते आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। उल्टा लटकने की नीड नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ कि बिल्कुल जमीन में घुस गए और पैर इतने ऊपर आ गए। उससे क्या होगा, जैसे ये एल्बो पीछे जाना शुरू करेगी, आपके शोल्डर डिसलोकेशन की चांसेस है वो कई फोल्ड बढ़ जाते हैं। 1 या 2 पॉइंट घटाओ डिपेंडिंग ऑन कि आप लंबे कितने, उस हिसाब से हल्का सा नीचे जाते ही आपका डिक्लाइन सेट हो गया। बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है और नीचे वाले पोर्शन पे काम करें। 100 के पहले में 10, 100 के दूसरे में 8। और अब मेरा जो मन है ना वो बहुत तेजी से कर रहा है कि बड़े बड़े चक्के बढ़ाओ इसमें, मतलब कि। बट जो रूल ऑफ प्रोग्रेशन क्या कहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 5-10% की प्रोग्रेशन आएगी। अगर आप एक्चुअल में स्ट्रांग होना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है। मन करेगा, मन का काम क्या है, साला चंचल है। मन करेगा कि हम इतनी बड़ी प्लेट बढ़ाएं, बट उससे होगा क्या, अगेन आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है भाई। जिस वेट से आपने 8 किए, अगर ऐसा कर पा रहे हो इसका मतलब कि आपने पहले जो सेट था उसमें मजाक किया, वो ढंग से सेट किया नहीं। लेट्स ट्रेन दिस। स्मिथ का फायदा ये है, एक और ये भी है कि यहाँ हमें स्पॉटर की नीड नहीं होती। जैसे देखा अभी औकात में जवाब दे दिया, फटने लग गई, देन आई लॉक्ड इन द मिडल ऑफ द वे। अगर ये बेंच नॉर्मल होती है, डंबल होता है, तो फिर यहाँ या तो मेरे को पटकना पड़ेगा झटके से, या कोई और चाहिए। तो स्मिथ इसलिए भी जरूरी है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, क्या ये क्या है। आई नो कि आज मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे को ये पता होगा कि मेरे को कल कितना पुश करना है। अगर सब कुछ आपका हवा में चल रहा है तो बात नहीं बनेगी। मेक श्योर यू प्रोग्रेस एवरीथिंग यू डू।